मिथिलेश नौटियाल न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक बार फिर से बांग्लादेश सुलग उठा है। ढाका समेत कई इलाकों में आगजनी की घटना देखने को मिली। हादी की मौत के बाद यह हिंसा भड़क उठी। हादी की मौत को आप किस तरीके से देखते हैं? निशा, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि उस्मान हादी आखिर थे कौन। वो जो है उस्मान हादी बांग्लादेश के एक उग्र नेता थे जो भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी दे रहे थे, और उनका कहना ये था जो पूर्वोत्तर भारत है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। इसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है और आरोप लगता है बीएनपी पर, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर, उनके कार्यकर्ताओं पर। यह कहा जाता है कि अचानक मोटरसाइकिल से कुछ लोग आते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आते हैं, उस्मान हादी को मार डालते हैं और उसके बाद मौके से चले जाते हैं। तो जिस तरीके से वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी दे रहे थे, बांग्लादेश में एक पक्ष उनके साथ जुड़ रहा था, धीरे धीरे एक भीड़ उनके साथ जुट रही थी। तो वही जो भीड़ है वही बांग्लादेश में लगातार हिंसा कर रही है। बीती रात जो हुआ है, कई घरों को जलाया गया है। एक हिंदू जो युवक है उसको भी जिंदा जलाया गया है और वहाँ पर लगातार हिंसा लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में अब मोहम्मद यूनुस सरकार ने, क्योंकि अब फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, मोहम्मद यूनुस सरकार ने अब वहाँ जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने पुलिस को कह दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाए अब, क्योंकि हिंसा लगातार बढ़ रही है। वहाँ पे अब फिर से वही माहौल देखने को मिल रहा है जब शेख हसीना बांग्लादेश से भाग गई थी और उसके बाद वहाँ जो हिंसा भड़की थी। शेख मुजीबुर रहमान जो बंगबंधु कहलाते हैं, उनके घर को जलाया गया है। पिछली बार म्यूजियम को जलाया गया था, इस बार उनके घर को जलाया जा रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि वहाँ पे जो सो कॉल्ड जेन ज़ी हैं वो कितना उग्र हो रहे हैं, कितना लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शांत नहीं बैठ पा रहे हैं वो। तो अब सवाल ये है, क्या बांग्लादेश में चुनाव सही तरीके से हो पाएगा या नहीं, क्योंकि चुनाव को अब 2 महीने रह गए हैं बांग्लादेश में। तो अब वहाँ पे चुनाव हो पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हिंसा लगातार बढ़ रही है, आगजनी लगातार हो रही है, नेताओं को लगातार मारा जा रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश इस वक्त बहुत अच्छे हालात में नहीं है। बांग्लादेश को संभालना मोहम्मद यूनुस की वश में नहीं दिख रहा है। निशा, बिल्कुल मिथिलेश जी, यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं जगह जगह हिंसा देखने को मिली। अगर अभी हम बात करें तो बांग्लादेश की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी तनाव है? साथ ही साथ अवामी लीग के कई सारे ऑफिस को भी निशाना बनाया गया, वहां पे भी आगजनी देखने को मिली, और 2 मीडिया दफ्तरों को भी आखिरकार निशाना क्यों बनाया गया, ये बड़ा सवाल है। इतने सुरक्षा बल होने के बावजूद भी भीड़ को काबू क्यों नहीं कर पाए? निशाने पर अवामी लीग ही है, निशाने पर अवामी लीग के नेता ही हैं, निशाने पर अवामी लीग के कार्यकर्ता ही हैं। किसी न किसी तरीके से अवामी लीग को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश में, जिससे कि वो चुनाव में अपने पैर न उठा पाए, अपने हाथ न उठा पाए कि वो भी चुनाव में का ऐलान कर पाएँ। तो ऐसे में इस वक्त बांग्लादेश जो देखा जा रहा है वो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जो वास्तव में जो अवामी लीग के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आने वाले चुनाव में अवामी लीग का कोई भी कार्यकर्ता बांग्लादेश में आगे कदम न बढ़ा पाए। तो इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं बांग्लादेश से वो बेहद चिंताजनक है, बेहद खतरनाक है। हिंदू युवक की भी हत्या कर दी गई है, अवामी लीग के नेताओं कार्यकर्ताओं को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस भी लगातार चुनाव आयोग के संपर्क में है और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे शांति बनाई जाए, किसी तरीके से हिंसा को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो खुद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने किया है, जो खुद हालात बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने पैदा किए हैं, तो वो अब संभालना ही उनके वश में नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि जब तक शेख हसीना थी, बांग्लादेश की कमान संभाल रही थी, तो तब तक वास्तव में सब कुछ ठीक था। भारत और बांग्लादेश के संबंध भी उस टाइम ठीक थे। लेकिन जब से शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, वहाँ लगातार हिंसा शुरू हुई, घरों में आगजनी हुई, बंगबंधु म्यूजियम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और अब शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी जलाया गया। तो आप समझ सकते हैं अवामी लीग को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश हो रही है कि जिससे वो आने वाले चुनाव में बिल्कुल भी खड़ी ना हो पाई। बस यही मुझे अभी तक यही लगता है निशा बांग्लादेश के बारे में। मिथिलेश जी, लेकिन आपको अगर क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ जो है वो फिर से मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या ऐसी स्थिति बनी रहेगी? क्या हिंसा बढ़ती ही जाएगी? हिंसा लगातार बढ़ रही है और मैं फिर से वास्तव में वही कह रहा हूं कि बांग्लादेश में इस हिंसा को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
मैं फिर से कह रहा हूं, फरवरी में चुनाव है, फरवरी बिल्कुल। 2026 में बांग्लादेश में चुनाव है, और उस चुनाव से पहले ये करने की कोशिश हो रही है कि अवामी लीग का कोई भी नेता, अवामी लीग पार्टी को ही खत्म कर दिया जाए, शेख हसीना की पार्टी को ही खत्म कर दिया जाए, उसका बिल्कुल। नामो निशान मिटा दिया जाए। यही कोशिश हो रही है निशा अभी बांग्लादेश में। ठीक है मिथिलेश जी, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।